हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ वर्ल्ड विद फन। आज हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की कि किसी फ्रैक्शन को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि ये टर्मिनेट डेसिमल आएगा इसका आंसर या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो फर्स्ट हमारे पास है 1/8। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 है। तो 8 के अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 × 2 × 2 बनेंगे। तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीपल बने या 5 का मल्टीपल बने, ओनली 2 हो या फिर ओनली 5 का मल्टीपल हो या फिर 2 और 5 दोनों का मल्टीपल हो, तो वो जो डेसिमल्स होती हैं वो टर्मिनेटिंग होती हैं। जैसे 1/8 में यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर बने 8 के 2 2 2 बने, तो हम 2 से 10 बना सकते हैं। 2 यहाँ पे अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10, इस 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10, इस 2 को भी अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10। तो अल्टीमेटली मुझे कितने से मल्टीप्लाई करेगा? 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो जो नीचे वाला 8 था इसको अगर मैं 125 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास यहाँ पे 0 0 कोई हमारे पास वैल्यू आ रही है, जैसे कि राउंडिंग वैल्यू बन रही है यहाँ पे हमारे पास। तो क्योंकि नीचे 125 से किया तो ऊपर भी 125 से करेंगे, ऊपर 125 से करिए तो 125 और नीचे 125 से करेंगे तो 125 को 8 से करेंगे तो 1000। तो 1000। तो पॉइंट हम बेसिकली कैसे लगाते हैं? तो जितने अगर हमारे पास यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं, देखो 1 2 3, तो 1 2 3 हम डिजिट छोड़ देंगे, ये वाले 1 का ऊपर जाके पॉइंट बन जाता है। तो 0.123 हमारा 5 के आ गया, हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 2/5। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 बन जाएगा। एक राउंडिंग वैल्यू नीचे एक राउंडिंग वैल्यू बनानी है हमें, वो 10 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर वाले 2 को भी फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 2 ज़ा नीचे बन गया 10 और ऊपर 2 2 ज़ा 4 बन गया। तो यहाँ पे 10 में एक ज़ीरो थी तो एक डिजिट छोड़ा हमने, ये 4, और 1 का ऊपर क्या बन गया? यहाँ पे पॉइंट बन गया। तो हमारे पास क्या आ गया? 0.4 इसका आंसर आ गया। तो ये दोनों टर्मिनेटिंग बन रही है हमारे पास। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम इसको डिवीज़न मेथड से करें, इसको हम ऊपर अंदर रख लेंगे और 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0.125 इसका कोशंट आ जाएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि पूरा पूरा डिवाइड करेगा उसको, चाहे वो डेसिमल के बाद ही कर रहा है। तो यहाँ पे भी तो नॉन टर्मिनेटिंग वो होती हैं जिसमें हम डिवाइड करते जाते हैं, रिमाइंडर बच रहा है, डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर बच रहा है। तो नेक्स्ट हमें हमारे पास है -7/15। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है 15। 15 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 3 × 5 आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, या तो ओनली 2 के फैक्टर बनने चाहिए या ओनली 5 के, या फिर 2 और 5 दोनों की। यहाँ पे एक 3 आ रहा है, 5 के साथ 3 आ रहा है, तो इसलिए ये क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हम इसको करके देखेंगे तो 7 को हम अंदर रख रहे हैं, तो और 15 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है 0.466। तो बार बार यहाँ पे 10 रिमाइंडर बच रहा है और फिर 6 आ रहा है, तो इसका मतलब 6 रिपीट हो रहा है। तो जो चीज़ रिपीट होती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, तो हमारे पास आएगा 0.46 बार। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की। यहाँ पे हमारे पास 1/2 था, तो 1/2 के डिनोमिनेटर में 2 है। तो अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो हमारे पास ये टर्मिनेटिंग बनेगा। तो इसका मतलब ये बनेगा हमारे पास डेसिमल में 0.5। 0.5 क्या है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कि जब हम 1 को अंदर रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 कोशंट आ जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बार बार नहीं बचेगा। आगे देखिए 1/6 है, तो 6 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो 2 और 3 बन रहे हैं। मैंने आपको बताया था ओनली 2 के फैक्टर बनने चाहिए या ओनली 5, या फिर 2 और 5 दोनों की। तो यहाँ पे 3 आ रहा है साथ में, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? अगर हम 1 को अंदर रखेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.16, यहाँ पे 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब है कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा होगा, बार बार 6 रिपीट हो रहा है, तो यानी कि ये टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो बस हम डिनोमिनेटर को देख के पहचान जाएंगे कि ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। जैसे 2/15, तो 15 में क्या है? नीचे डिनोमिनेटर में 3 और 5 का ये फैक्टर बनेगा, तो क्योंकि 5 के साथ 3 यहाँ पे आ रहा है तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। और नेक्स्ट है 2/8।
8 के फैक्टर जो बनेंगे 2 2 2 बनेंगे, तो ओनली 2 बन रहा है यहाँ पे फैक्टर, ओनली 2 बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बनेंगे फिर इसका टर्मिनेट आएगा। नीचे आया 3/14, 40 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे 2 यानी कि या तो 2 बन रहे हैं या 5 बन रहे हैं। इसका मतलब क्या आ गया, या तो मैंने आपको बताया था या तो 2 के बनने चाहिए या फिर 5 बनने चाहिए या फिर दोनों बनने चाहिए। तो यहाँ पे 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या आएगा, ये टर्मिनेटिंग आएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास 5/14, 14 के फैक्टर बनाएंगे 2 और 7, तो 2 तो बन रहा है, साथ में 7 आ रहा है, तो 7 आ रहा है इसलिए ये टर्मिनेट नहीं होगा, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 1/25, तो 25 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे 5 × 5, ओनली 5 फैक्टर बन रहे हैं, 5 के बन रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, टर्मिनेट बनेगा। तो ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला मेथड आप सिर्फ यही देखने के लिए नहीं यूज़ करोगे कि ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। जब आप कोई लॉन्ग कैलकुलेशंस करते हो, जैसे कोई नंबर फ्रैक्शंस में होता है, उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। मान लो ये था 616/125, तो 125 आपको पता है यहाँ पे 555 का फैक्टर बनेगा। तो 555 को अगर हमें कोई राउंडिंग 10,000 या 100 कुछ ऐसे बनाना है, तो हम 5 को 2 से करेंगे, इस 5 से को भी 2 से, इस 5 को भी 2 से, अल्टीमेटली हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2। तो इसका मतलब क्या है कि हम 125 को कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई, 125 को 8 से, तो ऊपर भी 8 से कर देंगे, तो नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। 125 को जब 8 से करेंगे तो 1000 बन जाएगा। तो इस तरह से हम एक राउंडिंग वैल्यू बना ली यहाँ पे, और ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर हम क्योंकि 1000 में 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और हमें लॉन्ग डिविजन्स नहीं करनी पड़ेगी। कहीं हमें करना पड़ता 616 को हम अंदर रखते, 125 से डिवाइड करते, तो ये लॉन्ग हो जाता मेथड। और इस तरह से ईजी मेथड से आप डेसिमल में ईजीली आंसर निकाल सकते हो।